तकरीबन जब हमने 2018 में केपी का बिलियन ट्री मुकम्मल किया तो तकरीबन 15 ममालिक दुनिया के ऐसे थे जिन्होंने बिलियन ट्री के नाम से मंसूबे स्टार्ट किए। और ये पाकिस्तान की और पीटीआई की और इमरान खान साहब के इस एजेंडे की सक्सेस थी। और इसके पीछे जो कुछ मैं कर सका मेहनत के साथ, कोशिश के साथ वो किया। उसके साथ साथ ये वो प्रोजेक्ट था जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुल्की तारीख का सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट था। 2014 में जब केपी का प्रोजेक्ट किया, उसका PC1 22 अरब रुपए का बनाया गया, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो वो 14 अरब में ख़त्म हुआ। कोई पाकिस्तान का ऐसा ADB का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि बजट से कम पे और टारगेट से ज़्यादा अचीव कर चुका हो। इसके साथ साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हमने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑडिट्स करवाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स किए ताकि हम अपने जो हम बात करते हैं कि पीटीआई करप्शन के ख़िलाफ़ है, उसको साबित करके दिखाएं, उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। और इस एजेंडे को मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि इस एजेंडे को मैं लीड करता रहा और इसको हमने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया और दुनिया के लिए डिलीवर किया। पीटीआई का जो सारा नज़रिया था वो एक पीस लविंग पार्टी का था। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने जद्दोजहद की थी। आज भी पीटीआई का कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जो सबके सामने है, 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया कि हमने उन्हीं वर्करों के तहत कानून को नाफिज करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। हमने अपने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, हमने MM आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा। हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। मैं नहीं समझता कि ये प्लानिंग के बगैर ये एक पैटर्न हर शहर में फॉलो किया जा सके। आज 10 दिन उस वाक़े को गुजर चुके हैं। आज हमारी लीडरशिप को यह चाहिए था कि बजाय इसके कि हम जुडिशल इंक्वायरियाँ और दूसरी इंक्वायरियों की बात करें, हमें अपनी इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इन 10 दिनों के अंदर वो काली भेड़ें, वो लोग जो इस मज़मूम एजेंडे पर शामिल थे, जिनके बगैर ये हो नहीं सकता था, उनको हमें बेनकाब करके टांग देना चाहिए था। लेकिन हम देखते रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं और ना कभी रह सकते हैं। ये तो वो एजेंडा है जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा है, हमारे दुश्मनों का ख्वाब पूरा कर रहा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ टकरा जाए, पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्लोजन हो जो कि पाकिस्तान को अंदर से खा जाए। ये कैसा एजेंडा है? ये किन लोगों ने बनाया है? ये कहाँ से आ गया पीटीआई के अंदर? और ये कौन सी पीटीआई है जो इसके हत्थे चढ़ गई है? मैं जिस तरह मैं आपको बताया, इसको देखकर शॉक में चला गया था। मैं टीवी पे वो देख रहा था उस दिन, और जहाँ जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उन सब का पैटर्न एक था। आज हम कहते हैं कि और लोग आ गए थे, किसी और ने कर दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को यादगारों, शहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो उस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं हैं। इस पार्टी को मैं समझता हूँ कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे। और इसी वजह से मैंने आज फ़ैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद
ये कभी भी नहीं रहा। और हमारी सियासत 4 पुश्तों की सियासत है। 4 पुश्तों से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा टुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ, जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं एक एक करके देखिए, कोई मुझे किस चीज़ का दबाव हो सकता है, आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज़ का दबाव हो सकता है, किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के ख़िलाफ़ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर है जो उस दिन निकला है, उसको मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने बात की कि ये इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी, कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फ़ौजी तनसीबात के घरों तक पहुँचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफ़र है, ऐसी तो मॉब नहीं निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियाँ वाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को। साहब ये फरमाइएगा कि आजकल पाकिस्तान में सियासतदानों के ज़मीन चलने का मौसम है, और आप भी उसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम आपको कवर करने हाजिर हुए हैं। आप भी तो पार्टी का हिस्सा थे, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डाली, इतना ब्रिलियंटली सुनामी प्रोग्राम आपको दिया, आप एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखते थे। कितनी दफ़ा आपने पार्टी को कहा कि 9 मई की तहकीकात की जाए, और वो कौन था जिसने आपसे इख्तलाफ किया? देखें, मैं 9 मई के बाद कोई मैं कोर ग्रुप का कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पीटीआई की, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं कई लोगों से कह चुका था कि जिस दिन वो होगी उस दिन ये बात बरमला मैं कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात पार्टी को खुद सोचनी चाहिए थी, और मैं बिल्कुल पार्टी, और इसलिए मैंने ये बात कई लोगों से की। वो आपको मैं वक्त आने पे बताऊंगा, और ये और भी बहुत सारी बातें बताने वाली, वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। सर, आपने पार्टी सिर्फ सवालों की बुनियाद पे छोड़ी है। आप कह रहे हैं कि इस तरह पार्टी के अंदर से कुछ लोग निकले। आप मुझे बता दें, आप सर क्वेश्चन अगर सुने, जी बताएं। आपने सवालात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास ये सबूत हैं आपके पीटीआई इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी। जब गिरफ्तार थी, इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती हैं, आप वापस जाएंगे पार्टी में, या ये सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद? नहीं, देखें कोई इल्ज़ामात की बुनियाद नहीं है। हक़ाइक़ लोगों के सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने टीवी पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग आवाम के सामने हैं, टीवी पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है। आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नज़र आ रहा है टीवी पे भी वो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से। मलिक साहब, एक तो ये बताएं कि पार्टी का एजेंडा और उनका जो माइंडसेट है वो तो धरने में पता चल गया 2014 में जो उन्होंने किया था। उस वक्त भी आपकी क़यादत ने इनको उकसाया था, आपकी क़यादत ही उनको जगह जगह भेज रही थी, जारी मिलाप से नुकसान हुआ था, जब सारी बातें जलाई गई थी, उस वक्त आपने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? देखिए, 2014 का जो धरना था, बिल्कुल उस धरने में मैं भी उसका हिस्सा था, धरने में बैठा वहाँ पे। उस वक्त हमेशा खान साहब हमेशा ये बात करते थे, और आज भी वो ये बात करते हैं कि हमने पार्टी को कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेने देना।
और ये पार्टी कानून और आइन की रखवाली के लिए पार्टी बनाई गई है। लेकिन जब एक चीज़, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ। पाकिस्तान की आप तारीख देख लें, कभी इस लेवल तक कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद वो शक्लें भी सबके सामने हैं, और वो शक्लें अगर आप मुझसे कहेंगे मैं उनके नाम भी ले लूँगा, आज नहीं, आप सब टीवी पे नज़र आ रही हैं। तो उनको, और वो बहुत जल्द सब बेनकाब, बहुत जल्द सब शक्लें बेनकाब हो जाएंगी, उन सब का प्रूफ मौजूद है। तो उसके बावजूद अगर आज आप उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार भी नहीं करते, तो फिर इस पार्टी का एजेंडा तो कोई और चला रहा है। आप ताल्लुकी तो कर दी सर। मलिक अमीर असलम साहब, आपसे एक सवाल करना चाहता जी हूं। जी जी। आपका नुक्ता नजर सामने आ गया, 9 मई के वाकयात हैं। क्या आपका पार्टी छोड़ने का, पार्टी का रवैया भी है आपके साथ सियासी तौर पे, लोकल सियासत भी है तक की, क्या वो भी अमल देखिए, नहीं, उस पर बिल्कुल कोई लोकल सियासत और कोई पार्टी का रवैया नहीं है। पार्टी आज भी, पार्टी का मैं कोर कमेटी का, वहाँ मौजूद है, वहाँ पे आपको कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी, मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पार्टी का, और मैंने पार्टी को आज जो छोड़ा है, इस कोर कमेटी को भी छोड़ा है और पार्टी को छोड़ा है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी गलत डायरेक्शन में चल पड़ी है, और कुछ ऐसे अनासर हैं पार्टी के बीच में, कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को, जैसे मैंने कहा कि आप खाई की तरफ फेंक रहे हैं। आज वो वर्कर, जो 7,000 वर्कर पकड़ा गया है, वो बिल्कुल बेआसरा पड़ा हुआ है जेलों के अंदर। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस पार्टी के अंदर। उनको कौन समझाएगा कि तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत सिम थी, तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत डायरेक्शन थी। देखिए, मैं समझता हूँ इस पार्टी में जो सेल्फ करेक्शन का एक प्रोसेस होता है, वो इस पार्टी में नज़र नहीं आ रहा मुझे अब। और मैंने इस पार्टी में कई जगह पे कई मौक़ों पे कोशिश की है कि एक ब्रिज बनूं, ताकि इसको एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की तरफ ले जाया जाए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। पार्टी छोड़ने का ऐलान तो आपने कर दिया, 9 मई के जिम्मेदारान क्या